हेलो विद्यार्थियों, आज हम भारत में शासन चैप्टर से संसद के टॉपिक पर चर्चा जो कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए और पढ़ाई करेंगे। तो आज हम संसद के गठन के बारे में देखते हैं। तो संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अनुसार किया जाता है। संसद के दो सदन होते हैं और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के बगैर संसद कंप्लीट नहीं होगी, ये ध्यान रहे। संसद के जो दो सदन हैं वो राज्यसभा और लोकसभा हैं। अब संसद जो सदस्य हैं उनको किस किस नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है उन किस किस नाम से। तो संसद सदस्य को सांसद बोलते हैं, अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एमपी। चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, सभी को सांसद कहा जाता है, संसद सदस्य कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। अलग अलग अगर वो सदस्य हैं तो उनको अलग अलग हम बोल सकते हैं, लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य। अब इनकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यताएं निर्योग्यताएं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, इस पर पहली ही योग्यता पर कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि भारत का नागरिक तो कोई भी विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है जो विदेश से आकर भारत में नागरिकता ले रखी हो। तो कई बार ये सवाल उठता है कि भाई वो नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भारत में संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, जन्मजात भारत का ही नागरिक संसद सदस्य होना चाहिए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अभी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिकता उसके पास है तो वह संसद का सदस्य बन सकता है। अब उसके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, ध्यान रहे, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए ये 30 वर्ष है। दिवालिया नहीं होना चाहिए अर्थात विकृत नहीं होना चाहिए और ऐसी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए जिनको संसद समय समय पर पूरी करे या निर्धारित करे। अर्थात संसद कानून बनाकर जो भी योग्यताएं निर्धारित करती है वो योग्यताएं संसद सदस्य बनने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, वो उनको पूरा करना चाहिए। दल बदल का दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है, ये प्रावधान 10वीं अनुसूची में कर रखा है। भ्रष्टाचार या चुनावी अपराध में दोषी पाया जाता है तो भी उसकी सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है। खास बात दूसरी कि संसद सदस्य के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो संसद सदस्य बन सकता है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। इसमें थोड़ा ध्यान दें कि जनप्रतिनिधियों के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के अंदर राजस्थान सहित अनेक राज्यों के अंदर पंचायत समिति, पंचायत ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके अंदर शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया है। एक बार दोबारा ध्यान से देखें, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में राजस्थान समेत अनेक राज्यों के अंदर शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम, इनके अंदर शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया है। संसद सदस्य के लिए शैक्षणिक योग्यता आगे होगी या नहीं होगी ये भविष्य का विषय है, लेकिन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में ये प्रावधान कर दिया गया है, ये ध्यान रहे। अभी तक संसद सदस्य के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अब इनको जो शपथ दिलवाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। संसद सदस्यों को जो शपथ दिलवाएगा वो राष्ट्रपति दिलवाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा भी संसद सदस्यों को शपथ दिलवाई जा सकती है। अब संसद के जो सत्र हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद के जो भी सत्र हैं, अधिवेशन हैं, उनको आहूत करता है, उनको बुलवाता है
ये प्रावधान अनुच्छेद 85 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को आहूत करेगा, अर्थात बुलवाएगा, लोकसभा और राज्यसभा प्रत्येक सदन को। और संसद के किसी भी सत्र की अंतिम बैठक, ये ध्यान रहे, बहुत खास बात, संसद के किसी भी सत्र की अंतिम बैठक, अर्थात अंतिम बैठक की तारीख, जो तारीख है उस तारीख से लेकर आगामी सत्र की प्रथम बैठक, यानी कि जो दूसरे सत्र की बैठक होगी उसकी जो पहली तारीख होगी, उस बैठक की तारीख जो निर्धारित होगी, उसके बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो गैप है, जो अंतर है, जो वो 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने का नहीं होना चाहिए। 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अब संसद के प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इन कब कब होते हैं ये ध्यान रहे। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर, ये ध्यान रहे। जो सत्र को या अधिवेशन को जो स्थगित किया जाता है या सत्र का स्थगन किया जाता है वो पीठासीन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति। इनको अधिकार है संसद के सत्र को स्थगित करने का, ये ध्यान रहे, स्थगित करने का। सत्रावसान करने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है। सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा, स्थगन पीठासीन अधिकारी ही करेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।